स्टार्टअप नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। भारत सरकार की एक पहल है स्टार्टअप इंडिया करके, जो स्टार्टअप जो होते हैं, नए बिजनेस हैं, उनको ग्रूम करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में तो लोगों ने सुना है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया से जुड़कर क्या फ़ायदे हैं ये स्टार्टअप्स को भी नहीं मालूम है। तो आज इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं स्टार्टअप इंडिया के मेंटोर डॉक्टर संजय कुमार, जो कि कई बड़े फाउंडेशन जैसे वाधवानी फाउंडेशन या MNIT है उससे भी जुड़े हुए हैं और इस प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि स्टार्टअप क्या है, उससे क्या बेनिफिट लोगों को मिल सकते हैं। तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये स्टार्टअप इंडिया का क्या उद्देश्य है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया। देखिए, स्टार्टअप इंडिया की स्थापना वर्ष 2016 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में अपने ही नए नए नवोन्मेष, इनोवेशन और उद्योग छात्रों द्वारा, इंजीनियर्स द्वारा, आम नागरिक द्वारा लगाए जाएं, ताकि भारत भविष्य में एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। भारत एक ऐसा देश बन सके जो इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। उसको उद्देश्य को लेके स्टार्टअप करने वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इसकी स्थापना की गई थी। तो पिछले 2016 में ये स्टार्ट हुआ, तो अब तक 8 से 9 साल हो चुके हैं। तो इस 8 से 9 साल में क्या क्या उसके अचीवमेंट्स रहे स्टार्टअप इंडिया के? सबसे पहला अचीवमेंट हमारा यह है कि अब तक 1,57,500 से अधिक स्टार्टअप का सर्टिफिकेट इशू किया गया है, जिसकी कुछ अनिवार्य योग्यताएं होती हैं और उसके माध्यम से उसको विभिन्न प्रकार के लाभों को दिया जाता है। तो क्या अनिवार्यताएं हैं जिससे कि एक नया स्टार्टअप जुड़ सके स्टार्टअप इंडिया एक से? स्टार्टअप के लिए आवश्यक है कि उसके पास एक इनोवेटिव आइडिया हो। उस इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से वो जनता की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर रहा हो और जिसके माध्यम से सामाजिक लाभ का कोई एक कार्यक्रम हो। तो एक नया स्टार्टअप किस प्रकार से इस लाभ को पा सकता है, मतलब वो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकता है? सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया से जुड़ने के लिए व्यक्ति को एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। उस इनोवेटिव आइडिया को के आधार पे वो एक प्रोटोटाइप डेवलप करे, उसको मार्केट में टेस्ट करे। मार्केट टेस्टिंग के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करे और उस आधार पे एक कंपनी बनाए। कंपनी चाहे तो पार्टनरशिप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, उसको रजिस्टर कराए। रजिस्टर करने के उपरांत डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी प्रमोशन के माध्यम से, जो उद्योग मंत्रालय का एक अंग है, वहाँ से वो स्टार्टअप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे, जहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी उस आइडिया को एवेल्यूएट करेगी। क्या वास्तव में वो इनोवेटिव है, क्या वास्तव में वो स्केलेबल है, क्या वास्तव में वो पब्लिक की किसी समस्या को एड्रेस कर रहा है। तब उसको सर्टिफिकेट एज ए स्टार्टअप दिया जाएगा। हर कंपनी को, हर एप्लीकेंट को हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता स्टार्टअप इंडिया की तरफ से। केवल चुनिंदा लोगों को, जो कि एक यूनिकनेस के साथ, एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, एक स्केलेबल आइडिया के साथ, एक पब्लिक की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको स्टार्टअप इंडिया की तरफ से स्टार्टअप होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। 10 वर्ष के उपरांत वो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिल गया, हम वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए, उसके बाद हमें फ़ायदे क्या मिलेंगे? स्टार्टअप इंडिया से जुड़ने का फायदा कि स्टार्टअप को सबसे पहला यह है कि जो 10 वर्ष का उसका पीरियड है, तो रजिस्ट्रेशन के 10 वर्ष के भीतर किन्हीं भी 3 वर्ष के लिए उसको टैक्स में फ़ायदा मिलता है। मतलब टैक्स नहीं भरना होगा। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प हैं, वहाँ पे स्टार्टअप को बहुत तरह की बॉन्ड वगैरह भरने से छूट दी गई है। जैसे कौन से जैसे प्रकल्प कोई कहीं बिड डालनी है, बिड डालने के लिए नॉर्मली दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा पैसा जमा कराया जाता है, स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जा रही है। उसके साथ ही स्टार्टअप को जैम पोर्टल पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकांश स्टोर को खरीदने का प्रावधान है,
वहाँ पे भी स्टार्टअप के प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है। तो स्टार्टअप इंडिया के जुड़ने के बाद एक स्टार्टअप को बैंक की तरफ से, भारत सरकार के विभिन्न एजेंसी जो टैक्सेशन में हेल्प करते हैं, भारत सरकार के विभिन्न और जो स्कीम जो अलग रूप से मदद करते हैं, वहाँ से उसको लाभ मिलता है। और उसको आगे बढ़ने के लिए विभिन्न जो इंक्यूबेटर हैं भारत में विभिन्न प्रकार के इंक्यूबेटर हैं। इंक्यूबेटर में एक स्टार्टअप को कुछ वर्ष तक सपोर्ट दी जाती है। किस तरह की सपोर्ट? जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में किसी स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के 2 वर्ष के भीतर हम उसको 20 लाख रुपए तक की ग्रांट और उसके बाद 50 लाख तक की वेंचर फंडिंग। वेंचर बहुत कम इंटरेस्ट पे इसको लोन टाइप दिया जाता है। कितना मतलब 12% ईयर? नहीं, बहुत उससे भी कम, 5-6%। अच्छा, तो दिस इज वेरी यूनिक फीचर। मतलब पहले 20 लाख तक दिया जाता है सीड फंडिंग, हाँ। और उस सीड फंडिंग के बाद लगता है तो 50 लाख तक का Yes. इजी मतलब लेस इंटरेस्ट लोन दिया जाता है ताकि वो स्टार्टअप अपनी रास्ते पे आगे चल के आगे बढ़ सके। अच्छा, तो सीड फंडिंग प्राप्त करने के क्या क्या क्राइटेरिया सीड है? फंडिंग प्राप्त करने के क्राइटेरिया है कि वो आइडिया यूनिक हो और उसको किसी स्टार्टअप इंडिया के, जो हमारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, उसने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कॉलेजेस में, विभिन्न स्थानों पर अपने बिजनेस इंक्यूबेटर बनाए हुए हैं, जहाँ पे वो अप्लाई करेगा और करीब एक बार में वो 5 इंक्यूबेटर में अप्लाई कर सकता है। और 5 इंक्यूबेटर मींस कि अलग अलग स्टेट में? हाँ, या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। जैसे ग्रेटर नोएडा में एक कर दे, गाजियाबाद में एक कर दे, दिल्ली में एक कर दे, हिमाचल में एक कर दे, कहीं भी 5, मतलब 5 प्लेस हो गए। और उन 5 जगह में से उसको क्रमशः उसके आइडियाज़ को एक एक्सपर्ट कमेटी के डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट लेयर्स में उसको एवेल्यूएट किया जाएगा कि वो आइडिया क्या वास्तव में इस ग्रांट के योग्य है क्या, और कितनी ग्रांट। ऐसा नहीं कि सबको 20 लाख मिलेगा। हाँ, वो तो एक मैक्सिमम कैपिंग है, वो डिपेंड करेगा, वो 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख कुछ भी हो सकता है। तो वो उसको इवोल्यूशन के डिफरेंट क्राइटेरिया से गुजरना होगा। उन क्राइटेरिया को क्रॉस करने के बाद उसको फाइनल ग्रांट दी जाएगी। अच्छा, तो आपने कहा यूनिक आइडिया होना चाहिए। यूनिक से आपका क्या मतलब? यूनिक का मतलब ऐसा मार्केट में पहले ना हो, कुछ अलग हो। जैसे आप बात करेंगे, बहुत पूर्व काल में जाएंगे तो चश्मा होता था, चश्मे में कांच होता था, कांच क्या था, टूट जाता था। अभी हमारे पास जो चश्मा है, इस चश्मे में ये फाइबर है, इसमें यूनिकनेस आ गई। हाँ। ठीक है, तो यूनिकनेस ऐसी हो जो यूनिकनेस से अब सोसाइटी को लाभ हो गया, तो चश्मे का भारीपन कम हो गया। इस तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें, कुछ पेन आए हैं, कुछ हल्के लैपटॉप आए हैं मार्केट में, कुछ प्रोडक्ट ऐसे आप देखेंगे जो पहले से ज़्यादा उन्नत क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन हैं। तो जो यूनिक है, जो पहले से नहीं है, और एक कस्टमर की डिमांड है, एक आदमी की इच्छा। जैसे आप छोटा एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आप बात करेंगे बहुत पहले क्या था कि दूध का ट्रेडिशनल सिस्टम था, लोग जाके तबेले से दूध खरीदते थे। अभी फिर मदर डेयरी ने अपने बूथ लगाना शुरू किए, फिर पॉली पैक आया, फिर टेट्रा पैक आया, अभी घर तक सप्लाई हो रहा है। तो दिस इज यूनिक आइडियाज। उसी तरह खाने में बात करेंगे आप, तो खाने में पहले सब लोग ढाबे में जाते थे, रेडी टू ईट फूड मिलता है और घर ऑर्डर देके आ जाता है। तो दिस इज यूनिक सर्विसेज लाइक उबर है, ओला है, अर्बन क्लैप है। तो दिस काइंड ऑफ यूनिक सर्विसेज दैट वाज डिजायर्ड बट नॉट अवेलेबल। अच्छा, तो ये जो 20 लाख तक का फंड, सीड फंड मिलता है, उसको रिटर्न करने का क्या तरीका है? 20 लाख तक का जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको रिटर्न नहीं करना, वो आपको मिल गया और आप ही का हो गया। आपको उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, उसके डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, उसका यूटिलाइज जमा करना है। इनक्यूबेटर उसका लुक आफ्टर करेगा कि प्रॉपर तरीके से वो इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया, उसका आउटपुट क्या निकला वो बताना है, ताकि भारत सरकार, हाँ, बिल्कुल। तो वो ग्रांट वापस नहीं की जाती, लोन वापस करना होता है। ओके, वो वापस नहीं करना है। दिस इज सेकंड वन। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप योजना लागू की है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसमें 3 से लेकर 4 तरह की ग्रांट है। जैसे पहली ग्रांट है एक सस्टेनेबिलिटी ग्रांट। उसमें एक नए व्यक्ति को जो अपना आइडिया शुरू करना चाहता है, उसको 17,500 रुपया प्रति माह 1 वर्ष तक देते हैं, ताकि 1 साल में वो उस आइडिया पे काम कर सके, सस्टेन कर सके। उसके बाद ये सस्टेनेबिलिटी ग्रांट, उसके बाद जब सस्टेन हो गया तो उसको 5 लाख तक की प्रोटोटाइप ग्रांट की प्रोटोटाइप बना ले। उसके बाद मार्केटिंग असिस्टेंस। मार्केट असिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे 5 लाख है कॉमन के लिए, अगर महिला है तो 7.5 लाख, ग्रामीण क्षेत्र का है, पूर्वांचल का है, किसी कैटेगरी का 7.5 लाख। तो ये डिफरेंट तरह के उसको सपोर्टिंग की जा रही है। अच्छा, तो